आएंगे। और एनपीएस का है एनपी 2025 ब्रांच कोड है 00। फिर ये टैक्स डिडक्शन जी ये डाल लेना, ये मैंने भेज दिया है तुम्हें लोग को। ये सब ओपन कैसे बनाएगा? अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होना पड़ेगा। ये कंपनी बना रहे ये कंपनी तो बना रहे हैं, लेकिन अलग अलग कंपनी में अलग अलग बनाना पड़ेगा। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन की कंपनी, दूसरा क्वेश्चन होगा उसमें अलग कंपनी मिलेगी। अपन एक ही कंपनी बनाएंगे, ये सारी चालू कर देंगे। पेरोल, जीएसटी, टीडी, सर शुरुआत से बताती आ रही मैं इसको टेली कंपनी कैसे बनाता है। तो इसमें ये पेरोल कैसे काम करता है, जीएसटी कैसे काम करता है, अपन को तो सारी कंपनी एक एक को दिखा रही है। पैन कार्ड डाल देना इसका ठीक है, कंट्रोल ए कर देना, बस ये कर अगर किसी ने फोटो में जाने के बाद हम लेजर्स पे जाएंगे, सॉरी ट्रेड पे जाने के बाद हमें यहाँ पे जाना है पेरोल मास्टर्स में। पेरोल मास्टर्स में सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप्स पे हाँ, ग्रुप का नाम जैसे सबसे पहला क्या है, क्वेश्चन देख मैनेजर अंडर प्राइमरी में जाएगा। ठीक है, इसको यस कर देना, मत करना यस। मैनेजर है, मैं टी लगा दिया। ठीक है, दूसरा कौन सा था, HR एचआर मैनेजर कंट्रोल। अगला कौन सा, बेसिक। दो क्वेश्चन ही तो लिखा है ये जो अकाउंट। तो भाई लेजर ग्रुप बनाएंगे ना अपन। सेल्स स्टाफ जो मैंने लिखवाया वो बना देना, बस ये बन के चार। ये बना के वापस आना है। वापस आने के बाद हमने बनाना है यूनिट सॉरी अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप का मतलब है कि अब आपने किस हिसाब से सैलरी देनी है। मतलब एक जैसे होता है ना कि प्रेजेंट इतने दिन है तो उसके हिसाब से। तो हम सबसे पहले तीन चीज़ें बनाएंगे, एक होगा प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव। तीन चीज़ें होती है ना, प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव। प्रेजेंट में पैसे मिलते हैं, लीव में भी पैसे मिलते हैं क्योंकि वो हमने लीव ली है। तो और दूसरा लास्ट में एब्सेंट, एब्सेंट में कोई पैसा नहीं मिलता नौकरी में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट जाएगा प्राइमरी के अंदर और ये टाइप बताना है अटेंडेंस टाइप। तो अटेंडेंस लगती है भाई प्रेजेंट। और लीव विद पे गिनना मतलब इसको बोलेंगे अटेंडेंस। ठीक है, प्रेजेंट पे तो बस इसको एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद दूसरा बनाओगे एब्सेंट का बना लो। एब्सेंट आपका जाएगा लीव विदाउट पे, मतलब लीव तो लग रही है पर कोई इसकी पेमेंट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तीसरा बनेगा आपका अच्छे कहाँ से आता है? लीव का, लीव लग रही है पर अटेंडेंस एंड लीव विद पे, यानी कि फर्स्ट वाले चूज करो। ठीक है, ये बना लिए। अब ये बनाने के बाद पीछे आना है। फिर अब हमने बनाना है पे हेड्स। पे हेड्स पता क्या क्या है जो मैंने HR, बेसिक, सैलरी, ये सारी चीजें। बोनस, PF, TDS। ध्यान देखना, सबसे पहले है बेसिक सैलरी।
यार ये एक बार ही बनाने हैं हमने बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, तो ये अर्निंग ही है ना एम्प्लॉइज की, तो इसको इसी के अंदर रहने देना है। फिक्स्ड भाई एक ही फिक्स कर रखी है ना हमने कि 30,000 है तो 30,000 ही देनी है। 30,000 डायरेक्ट 45,000 एक्सपेंस तुम्हारे होगा। लिए सैलरी क्या होती है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट तो इफेक्ट करेगा नेट सैलरी को, यस ठीक है। बेसिक सैलरी इसका नाम शो भी आएगा, इसको Great. यस कर लेना। अब यूजर डिफाइंड में आपने बेसिक सैलरी किस तरह से दोगे, उसकी अटेंडेंस देख के करेंगे, ऑन अटेंडेंस, ठीक है। अब फिर वो कैसे, प्रेजेंट वाले देंगे, ठीक है। और डेज में कि मंथ के वीक, तो मंथ में देते हो सैलरी, ठीक है, एज पर कैलेंडर पीरियड, ठीक है। और इसको नॉर्मल राउंडिंग करते हैं, लिमिट 1 सेट करके कंट्रोल ए कर देना। ये बेसिक सैलरी का हो गया। सेकंड कौन सा है? HRA हाँ HRA 20% ऑफ बेसिक आ है जाएगा। ये, ठीक है। ये फिक्स फिक्स्ड ही रहता है आपका, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है, यस बस यस। अब ये एक्चुअली कंप्यूट वैल्यू है, कंप्यूट वैल्यू मतलब हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, तो ये एज अ कंप्यूटेड वैल्यू में जाएगा। फिर यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग में जाएगा। उसके बाद अब ये डिडक्शन कैसे होता है, मतलब आपको एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला बताना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है कि बेसिक सैलरी पे एंड ऑफ द लिस्ट करना, स्लैब टाइप्स परसेंटेज में कितनी परसेंट कितना परसेंट देते हैं हम? 22 22 20% 20% 20 और 15 भी है। तो या तो इसको देखो ये भी सेटल कर सकते हो, या तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो कंप्यूटेड वैल्यू करा ना, इसको एज अ यूजर डिफाइंड कर दो। वो मैडम यूजर डिफाइंड इसलिए कर दो क्योंकि हमने कहीं किसी पे 15% दे रखा है, कहीं पे 25% दे रखा है, कहीं पे 40 भी दे रखा है, कहीं पे 30 भी है। तो एज पर यूजर डिफाइंड कर देना इसको, ठीक है। तो कंट्रोल ए कर देंगे। अगला क्या है? DA 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 हाँ DA उसमें बस 12% लिखना है। DA के बाद ये भी क्या है? अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको यस करना Yes. है, इसको नो ही रहने देना। और ये कैसे होएगा? DA भी आपको कैसे मिलेगा? एज पर यूजर डिफाइंड, यूजर जितना चाहता है, क्योंकि यूजर ने दे रखा है कि भाई मैंने इसको इतना ही दे। तो ऐसे अगर 10% है, अगला 8% है, तो सभी में अलग अलग है। तो क्या करेंगे? एज यूजर डिफाइंड। अब क्या करना है? अगला कौन सा है? कन्वेंस का PF TDS कन्वेंस कन्वेंस भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको यस करोगे एज पर यूजर डिफाइंड, क्योंकि 3,000 2,000 किसी को 2,500, तो इसको एज पर यूजर डिफाइंड। और कंट्रोल ए। अगला है बोनस। कन्वीनियंस अलग है ये। अंजा हाथ नीचे अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज है ये भी। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी जाएगा हमारे, क्योंकि हमें देना पड़ रहा है ये सारी चीज़, ठीक है। ये फिक्स्ड में जाएंगे सारे। हाँ, ये भी एज का यूजर डिफाइंड कर देना, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? बोनस के बाद PF। अब PF ध्यान रखना, PF और ये अब एम्प्लॉई की अर्निंग नहीं है, ये है डिडक्शन। Deduction from employees. हाँ, जो ये है आपका, इसको चूज करेंगे। अब ये हमारी भी तो लाइबिलिटी है ना, क्योंकि हमें भी पे करना पड़ता है ये सरकार को, तो हमारी फ्रंट लाइबिलिटी में जाता है। ठीक है, करंट लाइबिलिटी यस, एज पर यूजर डिफाइंड की वजह से ये जाता है कंप्यूटेड वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू में नॉर्मल राउंडिंग। अब तुमने हर किसी का PF सेम ही कटता है 12%, ठीक है। तो और कटता कैसे है? इसका एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला होता है। बेसिक सैलरी का एंड ऑफ लिस्ट करना
टोल 12%। बस ये फॉर्मूला ये कि बेसिक सैलरी का 12% होगा, ठीक है। बस एंड ऑफ द लिस्ट ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या कर रहा है दोबारा देख लो, यहाँ पे स्पेसिफाइड फॉर्मूला बेसिक सैलरी का 12% करता है। अगर बाकियों को भी ऐड करना है तो तुम एंड ऑफ द लिस्ट की जगह ऐड पे ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें बेसिक सैलरी का ही काटना है। तो एंड ऑफ द लिस्ट बेसिक सैलरी का परसेंटेज में 12%, ठीक है। और कंट्रोल ए। अगला है टीडीएस। टीडीएस भी क्या है, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉइज। ये भी हमारी फ्रंट लाइबिलिटी है। यस यस, ये एज पर यूजर डिपेंड करता है, इसमें सारा लिखा है तो इसका टीडीएस करना, ठीक है। कंट्रोल ए। और एक ईएसआई का बनेगा। ईएसआई भी आपकी क्या है, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई है। और ये भी फ्रंट लाइबिलिटी में, इसको एज पर यूजर डिपेंड करना है। 2% है, कहीं पे 1% है और कहीं पे कंट्रोल ए, ठीक है। 2% मतलब यूजर डिपेंड, क्या पता कहीं पे आपकी 1% हो। तो ये समझ आ गया, ये थे पे हेड्स। इसके बाद बनेंगे अब एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉई अब आपको मैंने नाम लिखवाए थे, तो सबसे पहला कौन था, अमन शर्मा जी। तो अमन शर्मा। दूसरा कौन, इसमें कौन है? प्राइमरी के बाद फिर टैक्स पेस करना, फिर इसमें enter नेहा करना। वर्मा ये है। बताएंगे कि कौन से ग्रुप में है अमन शर्मा। मैनेजर। ये मैनेजर के ग्रुप में है। और नेहा। कोई दिक्कत नहीं है, यस करना इसको। इसको डिफाइन सैलरी डिटेल्स को हमेशा यस करना। यहाँ पे फिर T क्यों इसकी दिखा? सैलरी बताना क्या क्या है इसमें। यहाँ पे इसमें T थोड़ी ना इसको आएगा। बेसिक सैलरी मिल रही है, बेसिक सैलरी का कितना है, 40,000। एक सेकंड रुक जा, 2 मिनट। टी नहीं हाथ हटा। वहाँ पे अलग डालनी पड़ेगी, पर मैं 40,000। HRA है, अरे HRA सेलेक्ट करना। 8,000। डिफाइन वहाँ पे ही show होगा। उसके बाद है DA, फिर उसके बाद है कन्वेंस, फिर क्या है बोनस, बोनस, बोनस के बाद पीएफ, PF, टीडीएस। TDS, ठीक है। एंड ऑफ द लिस्ट एंटर करोगे, फिर एम्प्लॉई का नंबर, तो EM001 एंटर। डेजिग्नेशन क्या है, ये मैनेजर। क्या करता है इसका, मैनेज करना, ठीक है। मैनेजमेंट, लोकेशन दिल्ली, जयपुर को। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मतलब ओ प्लस, टाइगर 3, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, इसका ब्लड ग्रुप अगर पता है तो तुम ओ पॉजिटिव। एड्रेस, भीलवाड़ा के पीछे की साइड, सहने के घर के पास। क्या नाम है इसका, अमन शर्मा, बामण। ठीक है। यस करना है, यस करने के बाद इसका अकाउंट नंबर डालना है। एसबीआई वाले 11 नंबर। SBI 00 जय माता दी। बैंक नेम SBI। जय माता दी। तुम्हारी टैली पैसे वाली नहीं है, तो यहाँ पे फ्री वाली है, तो ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब डिडक्शन कैसे लेते हो Greater than पैसे? UPI, situation. फंड ट्रांसफर, चेक या अदर्स। अदर्स में सब आ जाएंगे। हाँ, अब इसका इनकम टैक्स पैन नंबर, तो शुरू करें। हाँ, आधार नंबर, उप्स, 4th कैरेक्टर, पेन मस्ट के कहे जो
1 2 3 4 5 1 2 3 4 थोड़ा यूँ रखो ये एक ऑटो इंग्लिश वाले को भाई आधार कार्ड नंबर ये गाड़ी आ पाती किसको मेरे को मेरे को भी मांझा ये डालना और नाम लिखता हूँ ना पिंकी का हट डालना। नहीं क्यों अगला कौन है? नेहा वर्मा। सेम चीज वही रहेगी, नेहा वर्मा। बैकस्पेस अकाउंटेंट अकाउंटेंट अकाउंटेंट। ठीक है, 1 अप्रैल इसको यस करोगे। क्या क्या दे रहे हो उसको? बेसिक सैलरी कितनी है इसकी? 30,000। ये याद रखनी है। बेसिक काय काय सैलरी दिले तर बहिणी HRA फिर DA कौन बोनस PF ESI फिर उसका छोटी बात है झूठ बोलता हूँ क्या मैं भी है झूठ ना बोलूँ काय चीज अयो, क्या आवाज है मैंने कुछ गलत बोला तुम 16 मिनट की वीडियो हो गई भैया अभी तो कुछ किया ही नहीं वो वर्मा है और ये शर्मा है। मोहनलाल मम्मी वर्मा है एक जगह रुक जा इसको नो ही रहने देना, मत करो। यही जगह ढक्कन खोल के मुझे दो पानी ऐसे ही 10 लोगों की बनानी है। एंट्री नहीं करवानी है, अभी एंट्री में नहीं करवानी है। सबसे पहले देख लो दोबारा। सबसे पहले हमने बनाया एम्प्लॉय के ग्रुप, ठीक है, वो 4 ग्रुप बनाए।